हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि यहाँ पे मैंने भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी जो है, ठीक है, उसकी सीरीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहा हूँ, ठीक। तो ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर है, उसके क्वेश्चन है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको आपको रिविज़न करना है। तो आइए देरी न करते हुए फटाफट रिविज़न करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न से पहले मैं यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है, और किससे संबंधित है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से आर ओ में सवाल पूछा जा चुका है। मैं इसलिए यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये सवाल पूछा जा रहा है जिससे कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले, ठीक है। मैं यहाँ 2016 लिखा हूँ, तो 2016 में तो पूछा ही गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तब से नहीं पूछा गया, ये बार बार पूछा जाता है ये सब प्रश्न, ठीक है। तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ से संबंधित बातें हैं, भाग 6 में राज्य से संबंधित बातें हैं, और भाग 7 में कोई ये निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 9 पंचायतें हैं, ठीक। और ये रोमन अंक जो हैं इनको भी याद रखेंगे। अब रोमन अंक देख के प्रश्न पूछता है। भाग 9 क जो है, 9 में तो पंचायतें, 9 क में नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है, 9 ख में सहकारी समितियाँ हैं, और 10 में भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है, और भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है, और भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद की बात की गई है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार एवं समागम की बात की गई है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 क अधिकरण, भाग 15 निर्वाचन, ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा। ये सब आपको एक बार देख लेना, एक दो बार देखेंगे तो कुछ कुछ ये चीज़ें याद आ जाएंगी जिससे कि क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर पाएंगे। भाग 18 आपात उपबंध, 19 प्रकीर्ण, 20 संविधान का संशोधन, 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। और जैसे कि ये रोमन अंक भी आप याद रखें कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ओके, तो टोटल संविधान में हमारे 22 भाग हैं। ओके, उस 22 भाग पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, और ये बता दिया हूँ कौन सा भाग किससे संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है, ठीक है, तो क्यों ना 2023 में भी इस ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो आइए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका क्रम क्या है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। पहले आपको संघ राज्य क्षेत्र देखने को मिल जाएगा भाग 1 में, ओके। उसके बाद भाग 2 में आपको नागरिकता देखने को मिल जाएगी, यानी कि 1, 3, ठीक। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएगा आपको भाग 4 में, 4, और ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में आएगा, तो 2। तो 1, 3, 4, 2, ठीक है, 1, 3, 4, 2 ये आपका सही जवाब है। ओके, आइए नेक्स्ट। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो ये देखिए एमपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, और भाग 9 क में आपको देखने को मिलेगा नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, भाग 16, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए ये मैचिंग कराना है आपको, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं मैचिंग कराने के लिए। तो इसमें से अगर आपको कोई एक पता रहे तो आप उसको सही जवाब तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर निर्वाचन के बारे में आपको पता है कि निर्वाचन भाग 15 में है, ठीक है, ये भाग 15 में निर्वाचन है,
तो संविधान का ये देखिए, मैंने बताया ना, रोमन अंक देख के अब पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो ये है भाग 15, ओके, और ये है भाग 16, ये है 17 और ये 18, ठीक है। तो निर्वाचन भाग 15 यानी कि ए का 4 होना चाहिए ऑप्शन। तो देखिए ए का 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। बाकी के देख लेते हैं। तो संविधान का भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में आपको कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध देखने को मिलेंगे। 17 में नहीं, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध देखने को मिलेंगे। भाग 17 में आपको राजभाषा देखने को मिलेगी और भाग 18 में आपात उपबंध है, ओके। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें से एक सही सुमेलित नहीं, वो आपको बताना है। तो क्या मूल कर्तव्य सही सुमेलित नहीं है? नहीं, ये सही है, ये सुमेलित है, ठीक है। राज्य भाग 5, भाग 6 ये भी सुमेलित है। भारत का महान्यायवादी, तो ये सुमेलित नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं आपको भाग 14 में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो भारत का महान्यायवादी है वो आपको भाग 13 में न होकर ये आपको मिलेगा भाग, महान्यायवादी भाग 13 में न होकर ये आपको मिलेगा भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में महान्यायवादी मिलेगा, क्यों? क्योंकि भाग 5 में संघ है और संघ में ही महान्यायवादी आता है आर्टिकल 76 के तहत, ओके। तो जो भाग 13 दिया गया था उसमें महान्यायवादी नहीं है, उसमें भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम जैसे उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्या 16 है, 22 है, 25 है या 24 है? तो ये सभी जानते हैं 22 भागों में भारतीय संविधान को बांटा गया है। नेक्स्ट, हमारे संविधान किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, ठीक है। पंचायतें बनाने की परिकल्पना कौन से भाग में की गई है? तो भाग 9 में, ठीक है। 9 में पंचायतें हैं। 9 क इसमें आपको नगर पालिकाएं देखने को मिलेगी। 9 ख इसमें आपको सहकारी समितियां देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से यह अंतर स्थापित किया गया था भाग 9 के तहत, ठीक है। 3 सोपानों में, जैसे कि ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे, ठीक है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? ये विधायी संबंध पूछा है, न कि प्रशासनिक संबंध पूछा है। प्रशासनिक संबंध अलग होता है और विधायिक संबंध अलग होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 11 और 1, ठीक है। पूछा है कि कौन सा भाग, तो भाग 11 हो गया। अध्याय पूछा है तो वो 1 हो गया। तो भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताते हैं? तो भाग 11 और अध्याय 1, ठीक है। देखिए, भाग 11 और अध्याय 1, जैसे कि इसमें जो है विधायी संबंध के बारे में पूछा था, 245 से 255 विधायी संबंध है, ठीक है, विधायी संबंध, और 256 से 263 आपको प्रशासनिक संबंध देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फिलहाल इतना ही क्वेश्चन इसमें मैं लिया था, ठीक है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो शुरुआत में भाग आपको दिखा रखा हूँ, जैसा कि देख लीजिए, ये सब जो दिखा रखा हूँ इसको आप कई बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे मैचिंग आप कर पाएंगे अगर 1-2 बार इसको देख लिए तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।